बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तारीफ़ उस रब की ज़ात की कि जिसने हमको बेहतरीन खाने पीने की नेमतों और रहमतों से नवाजा। वेलकम टू माय चैनल BH फूड सीक्रेट। खुदा ने जायका दिया और हमने इसको इस्तेमाल में लिया। तो नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त मीठी टांगरी की रेसिपी शेयर करूँगा। इंशाअल्लाह ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। बचपन के दिनों में हम इसको बहुत ज़्यादा शौक़ के साथ खाते हैं। अक्सर देहातों में, गली शहर में बिकने वाली ये बहुत ही ज़बरदस्त मीठी टांगरी की रेसिपी है। आप इसको बहुत ही ईज़िली घर पर बना सकते हैं। तो वीडियो को मुकम्मल और एंड तक देखिएगा। तो चलिए मीठी टांगरी की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीठी टांगरी बनाने के लिए सबसे पहले हम 1.5 कप मैदा लेंगे और इस 1.5 कप मैदे को बारीक छानने की मदद से अच्छी तरह इसको पहले छान लेंगे, क्योंकि इनको छानना बहुत ज़रूरी होता है। मैदे को हमने अच्छी तरह छान लिया है और इसमें नमक शामिल करेंगे 2 चुटकी। ये 2 चुटकी नमक है, ये इसमें शामिल करेंगे। और इसी के साथ हम घी का इस्तेमाल करेंगे। तकरीबन ये 3 चम्मच खाने वाली घी है, ये इसमें ऐड करेंगे। आप चाहें तो कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। और चम्मच की मदद से पहले इसको मिक्स करते हैं, फिर इसके बाद हाथों की मदद से इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। जब इन चीज़ों को अच्छी तरह आप मिक्स करेंगे, फिर आप इसको इस तरह दबा के मुट्ठी में चेक करें। ये देखें, जब इस तरह गुठली बन जाए तो समझ जाएं कि ये अच्छी तरह मिक्स हो चुके हैं। फिर इसके बाद जो है पानी इसमें पहले थोड़ा सा डालेंगे। जिस तरह आप घर में आटा गूंथते हैं सेम इसी तरह इसको भी गूंदेंगे, लेकिन पानी का इस्तेमाल कम होगा। असल कमाल जो है वो घी का है। घी की वजह से ये बेहतरीन आटा जो है हमारा ये तैयार हो जाएगा मैदे का। ये देखें, ये एक पेड़े की शक्ल में हमने इसको तैयार कर लिया है। इसमें मैं पहले भी कह चुका हूँ कि पानी का इस्तेमाल कम होगा। सारा जो कमाल है वो घी का होगा। ये देखें, ये बिल्कुल इसी तरह ये पेड़ा बनेगा। मैं अभी ये उंगली दबा के दिखाता हूँ। ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है। इसके बाद हमने करना क्या है, इसी तरह इस बर्तन में रखेंगे और इसके ऊपर हल्का सा कुकिंग ऑयल लगाकर तकरीबन 15 मिनट तक इसको कवर करके छोड़ देंगे, ताकि ये मज़ीद जो है वो पेड़ा जो है ये नरम हो जाए। अच्छा जी, 10 मिनट गुजर चुके हैं और ढक्कन को उठाएंगे और ये देखें माशाल्लाह पेड़ा जो है काफ़ी हद तक ये सॉफ्ट हो चुका है। अगला स्टेप हमारा ये है कि हमने इसको बेलना है। जिस जगह हमने इसको बेलना है वहाँ पर हमने ये मैदा यानी खुश्का ये लगाएंगे और ये देखें पेड़ा उठाकर इसको इस तरह हल्का हल्का सा फोल्ड करेंगे। रोटी की शक्ल में हम इसको बनाएंगे। बहुत ज़्यादा हमने इसको बारीक बेलना नहीं है, थोड़ा सा मोटा रखना है, क्योंकि हमने टांगरी बनानी है, मीठी टांगरी। तो मीठी टांगरी के लिए हमने इसको बहुत ज़्यादा इसको बेलना नहीं है। रोटी की शक्ल में लेके मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखें बिल्कुल इसी तरह हमने इसकी रोटी बनानी है। ये थोड़ी सी मोटी रोटी हमने इसकी रखनी है। फिर इसके बाद जो है इनकी साइडों पे आपने छुरी की मदद से इस तरह इसकी कटिंग करनी है, क्योंकि ये फालतू होंगे। यहाँ पर हमारी जो कटिंग होगी मीठी टांगरी के लिए वो सही नहीं होगी, इसलिए ये फालतू हैं। इनको काट कर बिल्कुल साइड पे करेंगे। इनको ज़ाया नहीं करना, इनको दोबारा फिर से इसी तरह पेड़ा बनाकर बेल लेना है। इसको हम दोबारा भी यूज़ करेंगे। और इसके बाद जो है ये देखें चकोर शक्ल में जब ये इस तरह इसकी कंडीशन होगी, फिर इसको हमने छुरी की मदद से सीधी तरह लाइन लगा के इसकी कटिंग करेंगे। और ये देखें बिल्कुल इसी तरह हम इसकी कटिंग करते जाएंगे। अच्छा, फिर इसके बाद जो है दरमियान से इसकी कटिंग करेंगे और एक पीस उठाएंगे और ये देखें इसकी मोटाई देखें। ये बिल्कुल बारीक रोटी आपने नहीं बेलनी। और इसको जो है यहाँ से हाथों से हल्का सा प्रेस करेंगे और इसको फोल्ड करेंगे। ये देखें मीठी टांगरी के लिए जो आपने शेप देना होगी वो आप बेशक दे लें। मुकम्मल काम करके आपको दिखाता हूँ। ये देखें मुकम्मल तौर पर हमने इसकी शेप तैयार कर ली है। ये देखें मैं आपको नज़दीक से दिखा रहा हूँ और चलता हूँ अगले स्टेप की तरफ। अच्छा जी, जो हमारा अगला स्टेप ये है कि आपने कोई भी कढ़ाई लेनी होगी, उसमें कुकिंग ऑयल उतना यूज़ करें ताकि ये आसानी के साथ
कुकिंग ऑयल के अंदर डिप हो सके। और कुकिंग ऑयल को आपने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, बिल्कुल दरमियानी आंच पे आपने ऑयल को गर्म करना है। ये एक एक करके इसमें डालते जाएंगे और हमने इसको लाइट ब्राउन करना है। दरमियानी आंच पर हमने इसको पकाना है। अगर आंच को तेज़ किया तो ये ऊपर से तैयार तो हो जाएगी, अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो हमने इसको जलाना नहीं है। तकरीबन इसमें 12 से 15 मिनट इसमें लग जाएंगे। तो मिलते हैं 12-15 मिनट के बाद। जी नाज़रीन, ये देखें माशाल्लाह ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। इनका कलर देखें, इसमें चेंजिंग आ चुकी है। तो हम अभी इसको निकालेंगे, निकाल कर इसको अलग किसी बर्तन में शिफ्ट कर देंगे ताकि ये ठंडे हो जाएं। और चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। अच्छा जी, अगला स्टेप हमारा ये है कि एक कढ़ाई लेंगे और इसमें 1 कप चीनी जो है इसमें शामिल करेंगे। और इसी के साथ 1 गिलास पानी, ये फुल 1 गिलास भर के पानी इसमें शामिल करेंगे। हमने इसको अच्छी तरह शीरा बनाना है। चीनी और पानी को अच्छी तरह इसको मेल्ट करेंगे। ये देखें माशाल्लाह शीरा जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है। और ये टांगरी इस शीरे में ऐड करेंगे, थोड़ा सा हिलाएंगे और मुकम्मल तौर पर ये शीरा जो है इस टांगरी के अंदर जज़ब करेंगे। मैं आपको साथ साथ इसकी लुकिंग दिखाता जाऊंगा। अच्छा जी, माशाल्लाह ये देखें इसमें काफ़ी तेज़ झाग आ चुकी है। यहाँ पर आपने परेशान नहीं होना, ठीक है। आपने इसकी अच्छी तरह इसकी कुकिंग करनी है। ये शीरा जो है मुकम्मल तौर पर इसको आपने जज़ब करना है इस टांगरी में। अच्छा जी, जब इस तरह कंडीशन होगी तो आपने चमचे को रोकना नहीं है। मुसलसल आपने चमचे को इसी तरह हिलाते रहना है ताकि ये मुकम्मल तौर पर शीरा जो है इसमें जज़ब हो जाए। जी माशाल्लाह, ये देखें मीठी टांगरी हमारी तैयार होने वाली है। और हम आंच को भी करेंगे बंद। और ये शीरा जो है अच्छी तरह इस टांगरी के साथ लग चुकी है। और हम आंच को करेंगे बंद और इन मीठी टांगरी को किसी अलग बर्तन में निकाल कर थोड़ी देर के लिए इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जी नाज़रीन, आप देखें माशाल्लाह मेरे अल्लाह की शान के जिसने हमको बेहतरीन खाने पीने की नेमतों और रहमतों से नवाजा। माशाल्लाह देहातों से और बाज़ार से कई गुना बेहतर आप ये मीठी टांगरी की रेसिपी घर पर बआसानी के साथ बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मीठी टांगरी की रेसिपी की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल को भी क्लिक करें, लाइक और कमेंट लाजमी कीजिएगा क्योंकि ये आपकी तरफ से हमें प्यार और मोहब्बत का पैगाम मिलता है। तो इसी प्यार और मोहब्बत के साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और इसी के साथ अपने इस भाई को भी इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।